जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको दीपावली की कहानी सुनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इसमें छोटी दीपावली की कहानी सुनाते हैं। यह कार्तिक बदी चतुर्दशी के दिन ही मनाई जाती है। पूजा विधि: इस दिन सुबह उठकर आटा, तेल, हल्दी से उपटन लगाकर स्नान करें। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें कि एक थाली में एक चौमुखा दीपक और 16 छोटे दीपक रख लें। उनमें तेल और बत्ती डालकर जला लेवें। फिर रोली, खीर, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल, 4 स्वाहाली दक्षिणा चढ़ाएं। शाम को पहले कारखाने अथवा दुकान की रद्दी की पूजा करें, फिर घर पर उसी भांति पूजा करें। पहले पुरुष फिर घर की स्त्रियां पूजन करें। पूजन के पश्चात सब दीपकों को घर में अलग अलग प्रत्येक स्थान पर रख देवें। गणेश जी लक्ष्मी के आगे चौक पूरकर धूप दीप कर देवें। दीपावली के दिन कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों की पुताई करके साफ सुथरा कर लिया जाता है। बच्चे उत्साह और उमंग में भरकर पटाखे छोड़ते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर अयोध्या में लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी के लौटने की खुशी में दीपमाला जलाकर महोत्सव मनाया था। आज के दिन व्यापारी अपने बही खाते बदलते हैं तथा लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। लक्ष्मी पूजन: लक्ष्मी पूजन के लिए पहले सफ़ेदी से दीवार को पोत लें। बाजार में आजकल दीपावली के पोस्टर पूजा हेतु मिलते हैं। इन्हें दीवार पर चिपका लेते हैं या दीवार पर गेरुआ रंग से गणेश लक्ष्मी के चित्र बनाकर पूजन करते हैं। उसके बाद गणेश लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा या चांदी की प्रतिमा बाजार से लाकर दीवार पर बने लक्ष्मी गणेश जी के चित्र के सामने रखते हैं तथा सरस्वती, हनुमान जी, हटरी, चिंडोल, दीवट आदि खिलौने सजाकर खील बतासे और धूप दीप से उनकी पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त जिन देवी देवताओं को मानते हो उनकी पूजा करने मंदिर में जाएं। साथ में जल, रोली, चावल, खील बतासे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, धूप, दक्षिणा चढ़ाकर पूजा करें। फिर मंदिरों से घर आकर ठाकुर जी की पूजा करें। इस दिन अपने व्यापार के स्थान गद्दी पर बही खातों की पूजा करें और हवन करावें। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर सामग्री इकट्ठी कर लेवें। घर में जो सुंदर सुंदर मिठाई आदि बनी हो उनमें से थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं के नाम का निकालकर ब्राह्मण को दे देवें। इसके अलावा एक ब्राह्मण को भी भोजन करा देवें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्ननाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री भगवान विष्णु तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी भी लक्ष्मी जी के साथ पूजन करें। दीपावली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 कच्चे दिए, 2 4 मुख वाले दिए बीच में रख लेवें। दोनों कोनों में 30-30 छोटे दिए रख लें। दिए में तेल डालकर और बत्ती रख दिए जला लें। बाद में मूली, रोली, चावल, खील बतासे, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप, 4 स्वाहाली दक्षिणा चढ़ाएं और टीका लगा लें। व्यापारी लोग गद्दी व्यापार का स्थान की गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर में आकर पूजा करें। जहाँ दीवार पर गणेश लक्ष्मी बनाए हों वहाँ उनके आगे एक पट्टे पर एक चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपक में घी बत्ती डालकर रख देवें तथा रात्रि में 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावें। उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी रखें। उनके आगे 101 रुपये रखें। एक बर्तन में 1 सेर चावल, गुड़, 4 केले, दक्षिणा, मूली, हरी ग्वार की फली, 4 स्वाहाली मिठाई आदि गणेश लक्ष्मी के पास रखें। फिर गणेश लक्ष्मी
दीपक रुपये आदि सबकी पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल काढ़ लेवें, फिर उसे सभी स्त्री पुरुष अपनी आँखों में लगावें। पहले तो पुरुष पूजा कर लेवें, फिर स्त्रियाँ पूजा करें। स्त्रियाँ लक्ष्मी जी का व्रत रखें, तब वायना निकालकर उस पर रुपये रखकर अपनी सास के पैर छूकर उन्हें दे देवें तथा आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख देवें। एक चौमुखा और छोटे दीपक लक्ष्मी गणेश के पास ही रख देवें। घर के सभी छोटे सभी बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लेवें। सारे दीपकों की रात भर निगरानी रखें, उस पर चलनी ढक दें। सुबह उठकर चढ़ावा तो मिश्रानी को दे देवें अथवा रुपये उठाकर तिजोरी में रख देवें। बड़ी दिवाली की रात के 12 बजे पूजा करने के बाद चूने अथवा गेरू में रुई भिगोकर चिक्की, चूल्हा, सिल, लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ में कूड़ा रखकर एक बेलन में छाछ बजाते जाओ और कहते जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, लक्ष्मी आओ, दरिद्रता जाओ, दरिद्रता जाओ। बाद में छाछ और कूड़ा घर के आगे डाल दें और बेलन पीछे लाकर रख दें। इसकी कथा निम्न प्रकार है। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब उसने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को सारी बात कही तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को क्या चाहिए, सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई तो लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उन्होंने कहा कि सहेली के जीमने जइयो, पर घर संभल कर जइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला उड़ने के लिए दिया, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाना। घर जाकर वह चुपचाप बैठ गई। तब साहूकार ने पूछा कि बेटी तेरी सहेली के यहाँ जीम कर आई है, उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणेश जी, लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गए। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ जी की बेटी ने लक्ष्मी जी को जबरदस्ती चौकी पर बिठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिर की, जिससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुईं और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी स्वीकार की और धन आशीर्वाद दिया, वैसे ही सबको देना। इस प्रकार दीपावली की और श्री लक्ष्मी जी की कहानी समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों।